बहुत सिंपल रख रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एकदम से आप पर कोई टेक्निकल लोड आना शुरू हो जाए। डिजिटल मार्केटिंग की इन क्लासेस में सबसे पहले हमने डिजिटल मार्केटिंग का एक ओवरव्यू समझा। डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं हमने जाना। एक डिजिटल इकोसिस्टम कैसे बनता है हमने समझा। कंटेंट क्या होता है। फिर उसमें हम चले इमेजेस के अंदर। हमने कैनवा नाम का एक सॉफ्टवेयर सीखा। फिर हम चले वीडियोस के अंदर। हमने वीडियोस बनाने सीखे, अपने डर को मिटाया, यूट्यूब पर चैनल क्रिएट किया। हम उसके बाद यूट्यूब पर अपने वीडियो को रैंक कर चुके हैं। एक नए सब्जेक्ट पे वीडियो बनाकर, एडिट करके, अपलोड करके उसे रैंक किया कुछ ही मिनटों में आपके सामने। उसके बाद हम चले कॉपीराइटिंग की तरफ, जहां पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में कीवर्ड के बारे में बहुत कुछ समझाया और उम्मीद करता हूं कि अब कीवर्ड के मायने आपको समझ में आने लगे हैं। कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रॉडली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को डिवाइड करो तो दो अहम हिस्से हैं। ओके, दो अहम हिस्से हैं। एक है सोशल मीडिया, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कुछ हद तक यूट्यूब। ये सारे सोशल मीडिया जो है इसे हम सोशल कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, सोशल। और फिर दूसरा सबसे बड़ा पार्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग का, उसे हम कहते हैं सर्च, जिसमें गूगल आता है, आपकी वेबसाइट आती है, आपकी वेबसाइट को एसईओ करना आता है और गूगल से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आता है, यानी लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं। और ये जो सर्च है ये पूरा का पूरा कीवर्ड ड्रिवन है। कीवर्ड ड्रिवन। नाउ, जब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, जब आप चाहते हो कि गूगल पर आपकी वेबसाइट नंबर 1 पर आए, लोग उसके बारे में जाने, पहचाने और लोग आपकी वेबसाइट पर आए, तो गूगल पर जो सर्च होता है वो कीवर्ड है। और कीवर्ड से ही सर्च होगा और आपकी वेबसाइट पे लोग आएंगे। तो इसमें एक कॉमन थ्रेड है, कीवर्ड। अब आपको यह सोचना है कि आप जो वेबसाइट बनाओगे आगे चलकर, आपका कोई बिजनेस है, कोई काम है, कोई प्रोफेशन है, या आप अपने लिए बनाओगे, तो वो कौन सा कीवर्ड है कि जिसे सर्च करने पर आप मिलने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरी साड़ियों की दुकान है, ठीक है, पूना में मेरी साड़ियों की दुकान है। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मेरी दुकान में आए, लोकल वॉक-इन्स जो है वो बढ़े। अगर कोई सर्च करे पूना में साड़ी से रिलेटेड कोई कीवर्ड तो उसे मेरे बारे में पता चलना चाहिए, मेरी रैंकिंग गूगल पर नंबर 1 पे आनी चाहिए। इस पॉइंट पर एक सिंपल सवाल आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि कीवर्ड क्यों जरूरी है? क्या आपके अंदर एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो रहा है ये सोचने पर कि अच्छा, फिर अगर मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो मेरा कीवर्ड क्या होगा? वो कौन से ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिन्हें सर्च करने पर आपको फर्स्ट आना है? हर कीवर्ड के लिए नहीं हो सकता, आपके कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होंगे और ये हर बिजनेस के लिए अलग है। जैसे मेरा साड़ियों का बिजनेस है, तो मैं चाहूंगा कि पूना में अगर कोई सर्च करे साड़ी शॉप नियर मी, तो मेरा नाम आना चाहिए। बेस्ट साड़ी शॉप मेरा नाम आना चाहिए। सिल्क साड़ी मेरा नाम आना चाहिए। महेश्वरी साड़ी, पैठनी साड़ी, घाघरा, घाघरा चोली, वेडिंग ड्रेस, ऐसे जो कीवर्ड्स हैं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स की तरफ मेरा फोकस होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कीवर्ड्स की तरफ मेरा फोकस होना चाहिए। नाउ, क्या आपको आपके रिलेटेड कीवर्ड्स पता है?
क्या लगता है? क्या आपको आपके रिलेटेड कीवर्ड्स पता है? हाँ या ना? तो हो सकता है कि कुछ कुछ आइडिया हो, है ना? कुछ कुछ से कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको कुछ कीवर्ड्स तो पता है कि क्या होने चाहिए। LIC एजेंट तो LIC एजेंट नियर मी, LIC एडवाइजर, LIC फील्ड ऑफिसर, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर, ये सारे कीवर्ड्स LIC से रिलेटेड है। तो ये तो कॉमन सेंस है ना, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं करना, ये कॉमन सेंस है। अब मैं चाहता क्या हूं? मैं ये चाहता हूं कि आप कीवर्ड्स की एक लिस्ट बनाना शुरू करें। मैं चाहता हूं कि आप अपने कीवर्ड्स की एक लिस्ट बनाना शुरू करें। अपनी किताब में, डायरी में, पुस्तक में, वर्कबुक में, कहीं ना कहीं स्टार्ट कलेक्टिंग योर कीवर्ड्स, क्योंकि ये एक दिन में होगा नहीं। समझ में आ रहा है? ये एक दिन में होगा नहीं, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। तो कल के सेशन में जो ये कीवर्ड वाला पार्ट था, इसमें थोड़ा सा रह गया था, इसलिए मैंने वहीं से शुरू किया। उसके बाद आज हम फेसबुक की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ये मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। ओके, आई वांट टू कंप्लीट दिस नाउ। कीवर्ड हमने समझा, क्यों कीवर्ड जरूरी है, कैसे कीवर्ड को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और अगर कीवर्ड आपको पता है तो फिर आप उन्हें कैसे टारगेट कर सकते हैं, कल हमने यहां पर कंप्लीट किया था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको अपना कीवर्ड कैसे इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए और आपके बिजनेस से रिलेटेड जो जो कीवर्ड्स आपको लगते हैं वो लिखो। फिर उसके बाद बज़वर्ड्स की एक लिस्ट बनाओ। बज़वर्ड क्या होता है? बज़वर्ड का मतलब होता है वो कीवर्ड्स जो डायरेक्टली आपके बिजनेस के बारे में बात नहीं करते, लेकिन आप चाहते हो कि उन शब्दों पर भी मेरा सजेशन दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस साड़ियों का है, तो कॉमन सेंस है, तो मुझे मेरे कीवर्ड्स मिल गए, सिल्क साड़ी, पैठनी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, साड़ी शॉप नियर मी, ये सब मेरे कीवर्ड्स हैं, कॉमन सेंस। लेकिन क्या इससे रिलेटेड बज़वर्ड्स हो सकते हैं? सोचो, क्या इससे रिलेटेड कोई बज़वर्ड हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई गूगल पे सर्च कर रहा है वेडिंग बैंक्वेट हॉल, सोच कर देखो। कोई सर्च कर रहा है वेडिंग फोटोग्राफर, वेडिंग प्लानर, तो अगर वेडिंग से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं तो मैं चाहूंगा कि वहां पर भी मेरा सजेशन आवे, क्योंकि अगर वो वेडिंग के बारे में कुछ बात कर रहे तो हो सकता है उनके घर में शादी हो, तो शादी है तो साड़ी तो लगेगी। समझ में आया बज़वर्ड का कॉन्सेप्ट? क्या बज़वर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? नाउ, आपके बिजनेस से रिलेटेड बज़वर्ड्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। एक और एग्जांपल दूं, मेरा जो काम है डिजिटल आजादी में वो है डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। कीवर्ड क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी, ये सब मेरे कीवर्ड्स हैं। ये नॉर्मल कीवर्ड्स हैं, लेकिन बज़वर्ड्स क्या हो सकते हैं? इंटरनेट मार्केटिंग, फेसबुक ग्रोथ, इंस्टाग्राम एड्स, ये जो शब्द है ये डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही।
SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, PPC एड्स, गूगल एड्स, ये सब जो शब्द हैं ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, बज़वर्ड्स हैं, लेकिन डायरेक्ट कीवर्ड्स नहीं है। समझ में आ रहा है गाइस? एक बार यस लिखकर बताओ समझ में आ रहा है तो। आई एम सॉरी फॉर दिस। आज के दिन का तीसरा वेबिनार है। संडे को एक्स्ट्रा काम करता हूं और अब गला साथ कम दे रहा है। सो गाइस, क्या ये समझ में आ रहा है? बज़वर्ड्स, आपको अपनी लिस्ट बनानी जरूरी है। स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट। ओके, पहले ब्रॉड जाओ और फिर नैरो जाओ, है ना? पहले कॉमन सेंस से जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो ले लो और फिर उसमें नैरो जाएंगे। नैरो यानी सटीक। जैसे डिजिटल मार्केटिंग से हम डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, फिर इन पुणे, फिर अंडर 20,000 गए थे, तो हम ब्रॉड शुरू किए और सटीक गए। तो जब कीवर्ड सटीक होता है तो कीवर्ड बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है? जब कीवर्ड सटीक हो जाता है तो कीवर्ड बड़ा हो जाता है। जितने ज्यादा शब्द होंगे कीवर्ड में उतना वो नैरो होता है। जितने ज्यादा शब्द होंगे उतना ज्यादा आप कस्टमर को समझ पाते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अपने कीवर्ड्स के लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये रिसर्च कैसे करते हैं वो बताता हूं। कीवर्ड पे रिसर्च करने के लिए 4-5 ऑप्शंस हैं। एक है गूगल सर्च बार, यूट्यूब सर्च बार। ये क्या होता है? नाउ लेट मी शो यू दिस। अपना ब्राउजर आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पर इस समय जो आप देख पा रहे हैं ये गूगल है, गूगल सर्च जो हम सब यूज करते हैं। अब इस गूगल सर्च में अगर आप कुछ टाइप करोगे, जैसे मैं लिखता हूं, मानकर चलिए डिजिटल मार्केटिंग, तो जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूं, यहां नीचे देखो क्या क्या लिखकर आया है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मुंबई। ये सारे जो हैं इसे कहते हैं ऑटो सजेस्ट। इसे कहते हैं ऑटो सजेस्ट। कोई और कीवर्ड लेता हूं, जैसे मानकर चलिए आप न्यूमरोलॉजी में हैं, न्यूमरोलॉजी। जैसे ही मैं न्यूमरोलॉजी टाइप करना शुरू करता हूं ये मुझे ऑटो सजेस्ट करता है न्यूमरोलॉजी नेम कैलकुलेटर, न्यूमरोलॉजी चार्ट, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस, न्यूमरोलॉजी नंबर्स, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, न्यूमरोलॉजी मोबाइल नंबर। अब एक कॉमन सेंस से लॉजिक डेवलप कीजिए। गूगल ये ऑटो सजेस्ट क्यों कर रहा है? गूगल ये ऑटो सजेस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है इस पे सबसे ज्यादा सर्च की जाती है। गूगल आपका काम आसान बनाना चाहता है। गूगल चाहता है कि पूरा टाइप करने के बजाय मैं ही आपको सजेस्ट कर देता हूं कि क्या आप ये ढूंढ रहे हो। और गूगल ये लिस्ट बनाता है नंबर ऑफ सर्चेस पर। कितने लोगों के दिमाग की बत्ती जल रही है? जरा बीजे लिखकर बताओ अगर बत्ती जली तो। ये वो कीवर्ड्स हैं जिस पर सबसे ज्यादा सर्च की जा रही है, इसीलिए गूगल इसे ऑटो सजेस्ट कर रहा है। अब अगर आप न्यूमरोलॉजी में हैं और अगर आप न्यूमरोलॉजी का कंटेंट बनाना चाहते हैं, यूट्यूब के वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो यहां से भी आपको आइडिया मिल जाती है। अच्छा, मतलब मैं न्यूमरोलॉजी चार्ट, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन, न्यूमरोलॉजी मोबाइल नंबर, इसको लेकर अगर यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा या बनाऊंगी तो उसके सर्च में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
क्योंकि ये सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, इस पर ट्रैफिक है। समझ में आ रहा है गाइज? सो दिस इज कॉल्ड गूगल सर्च बार। ये ऑटो सजेस्ट है। सेम यूट्यूब पे भी होगा। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पर जाने के बाद अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे, ऊपर सर्च करो यहां पे न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। देखो न्यूमरोलॉजी कोर्स ऑनलाइन फ्री। न्यूमरोलॉजी नंबर 6, इसका मतलब है नंबर 6 की सर्च ज्यादा है। न्यूमरोलॉजी चार्ट, न्यूमरोलॉजी नेम नंबर मीनिंग, न्यूमरोलॉजी 2025, फिर 1 8 4 7 3 2 5। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी में हैं और अगर आप हर नंबर के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं 6 नंबर के लिए वीडियो बनाऊंगा, फिर 1 के लिए, फिर 8 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 7 के लिए। क्योंकि मुझे यूट्यूब ही बता रहा है कि ज्यादा लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अब गूगल और यूट्यूब की तरह ही आप एक और जगह पे सर्च कर सकते हैं, दैट इज कोरा। QUORA, कोरा। इस पे चले जाना। कोरा ये क्या है? कोरा एक ऐसी वेबसाइट है जहां लोग सवाल पूछते हैं और बाकी के लोग उन्हें जवाब देते हैं। इट्स अ क्वेश्चन आंसर वेबसाइट। आप यहां पे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और लोग उसका जवाब देते हैं। नाउ वॉच दिस। मैं यहां लिखता हूं न्यूमरोलॉजी, ठीक है? ऑटो सजेस्ट में तो ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन न्यूमरोलॉजी को मैं एंटर करता हूं तो मुझे यहां सवाल मिलता है, हाउ एक्यूरेट इज न्यूमरोलॉजी? सबसे पहले ये कॉमन सवाल है, हाउ एक्यूरेट इज न्यूमरोलॉजी? क्या मैं इस पर यूट्यूब का वीडियो बना सकता हूं? सोच कर बताओ, यस या नो। चैट में कमेंट में लिख के बताओ, यस या नो। क्या न्यूमरोलॉजी एक्यूरेट है, और अगर है तो कितनी एक्यूरेट है? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो जिन लोगों का न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, खटाक उनका इंटरेस्ट पकड़ लूंगा मैं। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये सवाल जो है कोरा पे, ये इस समय इंटरनेट पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। Does anyone believe in numerology? Does it really work? What are the best books on numerology? ये सारे मेरे YouTube के सब्जेक्ट बन सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो इन 3 किताबों को जरूर पढ़ना। मेरी रील बन जाती है, मेरी शॉर्ट बन जाती है। तो आपके सब्जेक्ट पर आपने रिसर्च कैसे करना है वो यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं। कोरा इज अ गुड साइट टू गो टू। और अगर कोई भी सवाल आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको और बाकी के भी सवाल मिलेंगे। विच इज मोर एक्यूरेट, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी? क्या इस पे बहस हो सकती है? ज्यादा एक्यूरेट क्या है, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी? न्यूमरोलॉजी ये कहता है, एस्ट्रोलॉजी वो कहता है। न्यूमरोलॉजी में ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी में वैसा है। इट बिकम्स एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ कंटेंट। क्या न्यूमरोलॉजी सच है या स्कैम है? आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? थोड़ा सा 1 2 3 4 बटन दबा दिए तो मुझे यहां पे आइडियाज मिलने लगी और मुझे बज़वर्ड्स मिलने लगे। बज़वर्ड्स मेरे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। जैसे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी एक बज़वर्ड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये है कोरा। और ऐसा ही एक और प्लेटफॉर्म है, आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक पे चले जाना, आंसर द पब्लिक। ठीक है, यहां पे क्या करना है, ये जो व्यक्ति है बिना बाल वाले, ये इनका नाम है नील पटेल। मुझे लगता है कि इस समय पूरी दुनिया में SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में नील पटेल से ज्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है।
तो नील पटेल इंडियन ओरिजिन वाले हैं, लेकिन इंडियन नहीं है, ये अमेरिका में रहते हैं और ये बहुत मतलब डिजिटल मार्केटिंग का गुरु माना जाता है। तो ये आंसर द पब्लिक जो है, ये कंपनी नील पटेल ने खरीद ली। अब ये कंपनी क्या करती है, यहाँ पे